Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we will discuss today the concept of zero correlation, null correlation, no correlation. All are the same words. यानी जब भी आपकी correlation का रिजल्ट जो है ज़ीरो आएगा तो उसे null भी कहते हैं और no correlation भी कहते हैं. No relationship यानी दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उस वक्त आपका जो रिजल्ट आएगा कोरिलेशन का आर का वो ज़ीरो आएगा. इसके लिए हम कंसल्ट करते हैं आपकी रेफरेंस बुक, उसका पेज है 40 to 42. ये मैंने जो पिक्चर्स ली हुई हैं आपकी बुक में से ली हुई हैं. पहली पिक्चर आप देखिए, इसमें ग्राफ जो है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस आपका ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये वाला है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. आपका जो स्कैटर प्लॉट है उसमें से हाफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ है और देखिए उसके पॉइंट्स किस तरह से लोकेट हुए में है कि वो एक लाइन सी बन रही है इस तरफ, और हाफ पॉइंट्स जो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हुए हैं इस तरह से नीचे की तरफ. तो क्या ये सिमेट्री में है? अगर आप इसको मिरर समझ लें तो ये मिरर इमेज है, एक साइड की लाइन दूसरी साइड की लाइन का मिरर इमेज है. तो जब भी मिरर इमेज होगा या आप समझ लें कि दोनों तरफ सिमेट्री होगी तो उस वक्त कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो होगी. या आप ये भी कह सकते हैं कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है दोनों डेविएशंस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा. और ये आपस में दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आप देख लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने पॉइंट्स पॉजिटिव में हैं उतने ही नेगेटिव में हैं, तो एग्जैक्टली ये कैंसल आउट हो जाएंगे. ठीक है, ये डेविएशंस के जो रिजल्ट्स हैं जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो एग्जैक्टली सेम होंगी, लेकिन हाफ पॉजिटिव में होंगी और हाफ नेगेटिव में, और आपस में ये कैंसल आउट हो जाएंगी. तो हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कि जब भी आपका किसी भी एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, उसके साथ सिमेट्री में पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो होगी. अब आप देखिए यहाँ पर भी जो दूसरी फिगर है इसमें ये आपका मिरर है और 4 पॉइंट्स आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है और 4 ही पॉइंट्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये इसका मिरर इमेज हो गई. और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में ये पॉइंट्स जो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये आपस में ये भी मिरर इमेज है. इसका मतलब है पूरा मिरर आपका ये वाला वाई एक्सिस है और इसके राइट साइड पे जो फिगर है और जो लेफ्ट साइड पे फिगर है दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है. तो कोरिलेशन इस केस में भी क्या होगी? ज़ीरो होगी. ठीक है जी. इन द सेम वे आप देखिए ये भी आपके पास एक फिगर है जिसमें y जो है, y एक्सिस ये मिरर है आपका, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं आप इसको, और ये दोनों तरफ आपके पास जो है वो पॉइंट्स एक दूसरे के सिमेट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोरिलेशन इस केस में भी क्या होगी? ज़ीरो एग्जिस्ट करेगी. इस केस में आप देखिए एक्स एक्सिस जो है वो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, वैसे y एक्सिस भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं. ठीक है जी, क्योंकि जिस तरह से आपके ये पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने ही वहाँ पर हैं. तो ये इसका मिरर इमेज हो गई और ये इसका मिरर इमेज हो गई. या अदर वे अगर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका जो पूरा ऊपर होल है इसका मिरर इमेज जो है वो डाउनवर्ड्स है, तो भी ठीक है. तो मिरर इमेज होना ज़रूरी था, वो चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के, तो कोरिलेशन जो है वो इस केस में भी ज़ीरो होगी. तो इसका मतलब ये है कि आप स्कैटर प्लॉट सबसे पहले बनाते हैं सिर्फ ये जज करने के लिए कि आपके पास जो वेरिएबल गिवन है, एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं या जो भी वेरिएबल्स आपके सिनेरियो में एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम में एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए उसका स्कैटर प्लॉट क्या आपको इंप्रेशन देता है. वो स्कैटर प्लॉट आपको ये भी बता सकता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये भी बता सकता है कि नेगेटिव है. और अगर इस तरह का स्कैटर प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है जिस तरह के भी हमने ये 4 पिक्चर्स देखी हैं, तो उसमें स्ट्रेट अवे आप ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन है. ठीक है जी. द ईजी वे टू गेट ज़ीरो कोरिलेशन इज़ टू हैव सिमेट्री अराउंड ईदर एक्स बार, वाई बार और बोथ. अच्छा, ये एक्स बार और वाई बार इसलिए कहा, अगर आप देखिए कि ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है, और आपके सारे पॉइंट्स इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक्स बार वो पॉइंट होता है जो कि सेंटर में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एक्स बार सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है. हाफ पॉइंट इससे ज़्यादा होंगे और हाफ पॉइंट इससे कम होंगे, यानी कि इस नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से सेंटर में एक्स बार से कुछ वैल्यूज़ आपकी हाफ वैल्यूज़ ऊपर होंगी और हाफ वैल्यूज़ नीचे, यानी कि हाफ पॉजिटिव होंगी और हाफ जो है वो आपकी नेगेटिव होंगी. तो इस तरह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी
तो इससे भी आप कह सकते हैं कि सिमेट्री आ सकती है। ठीक है जी। इसी तरह से ये आपको ये दोबारा से मैं पिक्चर समरी में दे रही थी कि ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों तरफ से एग्जिस्ट कर रही है, इधर एक्स बार में भी हो सकती है और आपकी वाई बार में भी एग्जिस्ट कर सकती है।